आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल श्री दिगंबर पंचायती आदिनाथ मंदिर जैन धर्मशाला सभागार में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी जनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। आचार्य कुंद स्वामी एक महान आचार्य हुए जिन्होंने हम सभी पर बड़ा महान उपकार किया और अनेक ग्रंथों का लेखन कार्य किया। उन ग्रंथों में एक रहनसाल ग्रंथ जिसमें आचार्य भगवंत ने मुनि और श्रावक धर्म का पालन किया। मुनि कौन होते हैं, कौन से मुनि वंदनीय प्रशंसनीय हैं, तो बताया जो जो ध्यान और अध्ययन करते हैं उसमें लीन है, वो ही मुनिराज है, वह अमरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय, वही प्रशंसनीय है, वही प्रशस्त है। उसी प्रकार जो श्रावक दान पूजा कब श्रावक दान तेरा जो श्रावक दान दे रहा है, पूजन कर रहा है, वही रहे श्रावक भी श्रेष्ठ है। यहाँ पर पूज्य आचार्य विकास उस 11वें नंबर की गाथा की संस्कृत टीका के माध्यम से वह ध्यान का जो है विशद व्याख्यान कर रहे हैं। जहाँ पर
यहाँ बताया गया था कि धर्म ध्यान, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा शास्त्रों में, तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में कि जो ध्यान जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। आत्म ध्यान, योग ध्यान, धर्म ध्यान और शुभ ध्यान। और ये 4 और भेद करते तो 16 भेद हो जाते हैं। और उन 16 भेदों में जो संक्षेप में कहते हैं तो बोले 2 ध्यान होते हैं। कितने ध्यान होते हैं? 2 ध्यान, एक प्रशस्त ध्यान और एक अप्रशस्त ध्यान। जो शुरू के जो 8 ध्यान हैं अथवा शुरू के जो 2 ध्यान हैं वो अप्रशस्त ध्यान है, वो संसार में भटकाने वाले हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, दुखों को प्रदान करने वाले हैं, कर्मों से जो है हमें रुलाने वाले हैं, तो अप्रशस्त ध्यान। और 2 ध्यान जो है वो क्या है? शुभ ध्यान है। और वो प्रशस्त ध्यान है, वो प्रशस्त ध्यान जो है मोक्ष की ओर ले जाने वाले हैं, मुक्ति को प्रदान करने वाले हैं, निर्वाण को प्रदान करने वाले हैं, कर्मों से रहित अवस्था, सिद्धालय की अवस्था, सिद्ध अवस्था को प्रदान करने वाले हैं। तो वो जो है प्रशस्त ध्यान। और वो प्रशस्त ध्यान जो है कौन से? धर्म ध्यान और शुभ ध्यान। चतुर्थ काल में 4 प्रकार के ध्यान हो सकते हैं, लेकिन जो है अभी हम सभी पंचम काल में, और पंचम काल में जो है वह 3 प्रकार के ध्यान हो सकते हैं। आर्त, रोध और धर्म। कौन सी? आर्त, रोध और धर्म। ये 3 जो ध्यान हो सकते हैं, तो जिसमें 2 जो है हमारे हैं, छोड़ने योग्य हैं। तीसरा जो है वो धर्म ध्यान है, और ये वर्तमान में श्रावक को भी हो सकता है और साधु को भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये जो धर्म ध्यान है वो जो है इस पंचम काल में श्रावक को भी हो सकता है और साधु को भी हो सकता है। और ये धर्म ध्यान परंपरा से मोक्ष का कारण है। क्या है? परंपरा से मोक्ष का कारण है। और शुभ ध्यान जो है वो साक्षात मोक्ष का कारण है। लेकिन वर्तमान में वह शुभ ध्यान नहीं है। तो इस शुभ ध्यान के उत्तम द्रव्य, उत्तम चेत, उत्तम काल, उत्तम भाव चाहिए। और बड़ा सूत्र दिया, उत्तम संस्कार, चिंता, योग, ध्यान, मंत्र, होता, जो उत्तम संयम के धारी विराज है। क्या है? जो उत्तम संयम के धारी विराज है, जिन्होंने चित्त को एकाग्र कर लिया है, ऐसे वह विराज ध्यान कर सकते हैं। तो अंतर मुहूर्त तक उत्कृष्ट ध्यान कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। उससे बाद में नुकसान। तो यहाँ बोल रहे हैं कि जो धर्म ध्यान, प्रशस्त ध्यान है, परंपरा से मोक्ष का कारण है, ये पंचम काल में हो सकता है, श्रावक को भी होता है, विराज होता है। फिर अंतर क्या है? यदि दोनों को धर्म ध्यान हो सकता है तो भैया आप कहोगे कोई बनने की क्या आवश्यकता है? क्या फिर बोलोगे आप कोई बनने की क्या आवश्यकता है? तो दोनों जो है प्रशस्त जो धर्म ध्यान है, मुनि को भी हो सकता है और श्रावक को भी हो सकता है। जब श्रावक को हो सकता है तो धर्म बनने की क्या आवश्यकता है? उससे हटने की आवश्यकता क्या है? घर को परिवार छोड़ने की क्या आवश्यकता है? कसायों को छोड़ने की क्या आवश्यकता है? इंद्रिय विषयों को छोड़ने क्या है? आराम से मौज करो। तो भाई
दीपक। क्या जरूरत है? आराम से मौज करो। जब दोनों के तरफ ध्यान होना है तो फिर मुनि बनने की क्या आवश्यकता है? पैदल ध्यान करने की क्या आवश्यकता है? कपड़े उतारने की क्या आवश्यकता है? घर में परिवार करने की क्या आवश्यकता है? और त्याग की भी क्या आवश्यकता है? भोग विलास त्याग की क्या आवश्यकता है? तो आचार्य भगवान बता रहे हैं, योगेंद्र देव सूरी ने बताया था कि जो दोनों के धर्म ध्यान में अंतर है। क्या? श्रावक का धर्म ध्यान और मुनियों का धर्म ध्यान है, दोनों में अंतर है। तो क्या अंतर? जमीन आसमान का अंतर है। क्या? जमीन और आसमान क्या एक होते हैं? एक होते हैं? अंतर होता है। जमीन अलग है और आसमान अलग है। उसी प्रकार श्रावक जो है मुनियों के धर्म ध्यान में भी अंतर है, क्योंकि श्रावक मुनिराज का जो धर्म ध्यान होता है, मुनिराज का जो धर्म ध्यान कैसा होता है? वो निर्विकल्प धर्म ध्यान होता है। क्या? निर्विकल्प, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प का कोई कारण नहीं है, विकल्प का कोई साधन नहीं है। क्योंकि विकल्प किससे आते हैं? विकल्प किससे आते हैं? पर जो द्रव्य है पर साधन है उनके माध्यम से विकल्प आते हैं। मान लीजिए आप यहाँ बैठे हैं, हो सकता है आपके मन में विकल्प आ रहा हो, दुकान जाना है। कहाँ जाना है? दुकान जाना है। किसी को घर जाना, घर जाने का विकल्प होगा है? किसी को घर जाने का विकल्प होगा, किसी को दुकान जाने का, किसी को फैक्ट्री जाने का होगा, किसी को जाने का होगा, किसी को खेत में जाने का, किसी को कहीं पर भी जाने का कोई जीवन है, नगर से बाहर जाने के, देश से बाहर जाना हो, आगे अनेक प्रकार के विकल्प हो सकते हैं। महिलाओं को भी अनेक प्रकार के विकल्प हो सकते हैं। क्या? अनेक विकल्प हो सकते हैं, लेकिन मुनिराज के लिए कोई विकल्प नहीं। क्योंकि ना उनका घर है, ना कुटुंब है, ना परिवार है, ना जमीन है, ना जायदाद है, कुछ भी नहीं है। क्या नहीं है? कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी प्रकार का कोई विकल्प भी और एक विकल्प जो है निर्विकल्प अवस्था जो आती है वह सप्तम गुण स्थान में अप्रवृत्त अवस्था है। क्या है? जहाँ पर अप्रवृत्त अवस्था है, ऐसे वह सातवें गुण स्थान में ही मुनिराज के लिए, इसलिए मुनिराज शब्द आया है श्रावक के लिए। निर्विकल्प ध्यान हो सकता है, शुद्धोपयोग हो सकता है, तो मुनिराज को हो सकता है, गृहस्थ को जो ग्रस्त है, जो चतुर्थ दृष्टि है, भले वह पंचम स्थान वाला वृत्ति है, क्या वृत्ति है, उसको भी वह निर्विकल्प ध्यान नहीं हो सकता है। उसको होगा तो चौथे और पांचवें स्थान में सो उपयोग होगा। क्या हुआ? क्योंकि वो शुद्ध के न्याय कर रहा है, बारह गुणों का पालन कर रहा है, देव शास्त्रों को श्रद्धा कर रहा है, उनकी पूजा अर्चना कर रहा है, स्वाध्याय जाप पाठ आदि कर रहा है, पूजा आदि कर रहा है, ये शुभ क्रियाएं कर रहा है। और शुभ क्रियाओं के माध्यम से वो क्या करता है? शुभ उपयोग। क्या होता है? शुभ उपयोग, शुभ ध्यान। क्या? शुभ उपयोग, शुभ उसका ध्यान होता है, और उसको ही साविकल्प धर्म ध्यान ले दिया। और मुनिराज ने वो क्या होते हैं? निर्विकल्प ध्यान में बैठते हैं, तो इसलिए उनको जो शुद्ध उपयोग होता है, जहाँ पर ध्यान करते हैं तो वहाँ किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं होता है कि मुझे स्वाध्याय करना है, मुझे जो है जाप करना है, समय करना, वंदना करना, स्तुति करना, कटी करना, वो ध्यान करना, कोई मतलब वहाँ पर जो बैठे हुए हैं, निश्चित बैठे हुए हैं, तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई
विकल्प नहीं है, इसलिए उस निर्विकल्प ध्यान में बैठे हैं और जिन्हें हम शुद्ध योग कहते हैं। जहाँ पर शुद्ध भावना, जहाँ पर गंदी मात्र ही रहे, बल्कि अशुद्ध आदि भावना नहीं होती है। शुद्ध भावना और शुद्ध भावना से ही शुद्ध योग होता है। क्यों हो रहा है? श्रावक को क्यों नहीं हो रहा है? मुनियों को क्यों हो रहा है? तो श्रावक मुनिराज जो है वो जो दुष्ट इंद्रियां हैं, दुष्ट जो कसाय हैं, श्रावक उनसे सहज है। क्या है? श्रावक उनसे सहज है। हो सकता है किसी को अनंतानुमति कसाय हो सकता है किसी को अनंतानुमति ना हो, प्रत्याख्यान हो, और हो सकता है किसी को प्रत्याख्यान हो, और किसी को तीनों हो। एक बात है, अलग है। कोई महाराज हमें ये पसा बिल्कुल नहीं, और थोड़ा सा तो हो जाए, थोड़ा सा तुम्हारे प्रतिकूल काम हो जाए, थोड़ी सी तुम्हारी बहुरानी है, तुम्हारे अनुकूल ना चले, तुम्हारा बड़ा अनुकूल ना चले, तुम्हारे पति देव ना चले, सोई तो देख लो अम्मा 14 सोई तरह जो है अपनी, हाँ सही कहते हो, तो बिल्कुल ठोक के कह देते हैं। क्या जब अच्छी लगे ऐसा बोले लगे हैं, हाँ ठोक के कह देते तो तो मस्ती के तरह तो ठोक भी दें। हाँ वो कहते बस नहीं चलता, वो है वो शब्दों से ठोक देती हो, उसी में ही वो सीधे हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जो श्रावक हैं उनके अंदर कसाय रहते हैं, भली वो जो है मौका पे प्रकट हो जाती है, डेली प्रकट नहीं होती, लेकिन मौका पे चौका मार देती है। क्या अम्मा? मौके पे चौका मार देती है। तो वो कसाय जो है मौका दे करके वो मन में होए बचन होए सो कार्य। तो अम्मा जो पुजारी में कोई करता हो, जान कोई अम्मा वो बात यहाँ पे नहीं करता है। क्या वो बेटे यहाँ के क्या आपको बड़े होशियार हो, जब मन में आए कि हमें दान करना है तो नहीं करते हैं, या कोई पूजा विधान करना है, कोई अच्छा करना तो बोले आज ही कल करेंगे, परसों करेंगे, या पति देव से पूछेंगे, बच्चे से पूछेंगे, बहू से पूछेंगे, पोता से पूछेंगे, कोई से पूछेंगे, और जब गुस्सा करना होगा या कुछ भी करना होगा तो फिर किसी से पूछेंगे। कितने लोग आते हैं बोले पाया से कोई बहुत दिला दो, बोले किस चीज का, बोले हम दान करना चाहते हैं, या पूजा करना चाहते हैं, या दीक्षा लेना चाहते हैं, या व्यायाम चाहते हैं, पूरा कितना व्यक्ति जो है बेईमान है। इस अच्छी क्रियाओं करने के लिए वो बहुत ही रहा है, और जब भी कोई बुरी क्रिया करना होगा अम्मा, जब भी कोई बुरी क्रिया करनी होगी तब भी क्या करना है, हमें बुरी क्रिया करने में बहुत निकाल है, हमें लग रहा है पति देव से जाके बहुत निकाल दो, हमें बहू से लड़ना है बहुत निकाल दो, हमें सास से लड़ना है बहुत निकाल दो, हमें नंद से लड़ना है पड़ोसी से लड़ना है बहुत निकाल दो। तब तो मूर्ति को तुरंत बिना मूर्ति के काम कर देते हैं, और अच्छे काम के लिए बहुत ध्यान रखना। कभी भी क्या इंसान कभी भी अच्छे कार्य के लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। क्या अच्छे कार्य के लिए कभी भी मुहूर्त की इच्छा ना होगी, मुहूर्त होगी जब भाव हो तब कर दो, जब वैराग हो तभी आगे बढ़ जाओ, जब दान के भाव जब दान कर लो, जब पूजा विधान के भाव हो तब कर लो। आज भगवान को आज अभिषेक भाव मन में आगे 500 रुपए के मंदिर में डाल दो, सुधार। अरे अम्मा तो बहुत बढ़िया है, पुलिस चौक में एक ही अम्मा है,
श्लोक में ये है कोई स्पेशल। तो ध्यान रखिए, मैं बताया था कि जो है कोई बात सहन कर लेंगे। बहू को ढालने का मौका नहीं मिलेगा, उनकी बात बहुत मार है। 18 भगवान है अम्मा के उसमें, तो मैं टेंशन के बाद वो स्वतंत्र हैं, उन्हें क्या करना वो स्वतंत्र कर देते, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। तो क्या बोलते हैं कि जो श्रावक है, ग्रस्त है, वो इंद्रियों से क्या है, इंद्रिय के जो विषय हैं उनसे उनके बस में है और कसायों के बस में है। और यही कारण है कि जो है उसके अंदर अनेक प्रकार के विकल्प रहते हैं और जो बुझाए हैं उन्होंने कसायों को उपशमन कर दिया है, कसायों को दबा दिया, कसायों को नष्ट कर दिया है, इंद्रियों को बस में कर दिया है, इसलिए उनके विकल्प ध्यान होता है। तो मैं बताया था कि आदिनाथ पुराण में आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी बता रहे थे कि जो धर्म ध्यान है वो अप्रमत्त अवस्था में, जो प्रशस्त धर्म ध्यान है अप्रमत्त दशा में का जब इसका आलम्बन लेकर के जो है अंतर मुहूर्त निर्विकल्प रूप में वह स्थित रहता है, क्योंकि वहाँ उस समय अंतर मुहूर्त आदि शरीर प्रमाद रहित अवस्था हो सकती है, वो साथ में उस साधुनियों को होती है, वह उसकी उत्कृष्ट होती। यदि उत्तम जो है अंतर मुहूर्त इतना जो है आपका किसी का भी ध्यान लग गया, किसी का ध्यान लगा, समझो उसको जो है मोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसी का वो अंतर में उसके ध्यान लग गया, शेष ध्यान लग गया, उसे मोक्ष हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अक्षय बुद्धि के उदाहरण मुराद हैं, वो उत्कृष्ट वेश्या की बल से वृद्धि को प्राप्त होते हैं और धर्म ध्यान के अनुसार शास्त्र सम्यक दर्शन से सहित जो है अन्य गुणस्थान चौथे आदि गुणस्थानों में भी जो है वो धर्म ध्यान होता है। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी कह रहे हैं, क्या एक बार हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए और छायो समयम भावम स्वासाकृत विलंबितम महोदय महाप्रज्ञै महर्षि रूपासितम। कितनी सुंदर बात कही है जिनसेन स्वामी आदि पुराण ग्रंथ में, जिसमें वर्णन किया गया है, जिसमें भरत बाहुबली और आदि जो है ब्रह्मी सूर्य आदि पूरे 103 संतानों का भी इसमें जो है वर्णन है और जन्म से लेकर जो है निर्माण तक की जो है यहाँ पर व्याख्यान की है। ऐसे उस आदि पुराण बता रहे हैं, क्या बोले धर्म ध्यान है वो छायो समेत भावों को स्वाधीन कर बढ़ाता है। वर्तमान में बोले आपने सुना होगा कि जो 3 प्रकार की सम्यक दर्शन होते हैं, क्या होते हैं? 3 प्रकार के जो सम्यक दर्शन होते हैं, उन सम्यक दर्शन में उत्कृष्ट सम्यक दर्शन है वो छायक सम्यक दर्शन होता है। कौन सा दर्शन होता है? छायक सम्यक दर्शन होता है। छायक सम्यक दर्शन कैसे होता है? तो बस छायक सम्यक में तीर्थंकर ये बात में होता है, वहां पर उनकी वाणी सुनते हैं, उनके दर्शन भक्ति करते हैं और वहां कर्मों को जो 7 आदि कर्मों को क्षय करते हैं, तब छायक सम्यक दर्शन होता है। जब 7 कर्मों के उपशम करते हैं, दबा देते हैं
स्त्री है। तो ऐसे जो है वर्तमान में छाए सम्यक दर्शन इस पंचम काल में नहीं है। तो इसलिए जो है इसलिए शुक्र ध्यान आदि भी नहीं है, वर्तमान में धर्म ध्यान है। क्योंकि छाया समय भाव, छाया समय भाव है, छाया समय दर्शन है हो सकता है। इसलिए वह हमारी स्वाधीनता को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? जब व्यक्ति पराधीन होता है, क्या होता है? जब व्यक्ति पराधीन होता है तो वह जो चाहेगा वो नहीं कर पाता। क्या? जैसे मान लीजिए स्त्रियां हैं ये जन्म से ही पराधीन होती हैं। क्या होती हैं? जन्म से पराधीन होती हैं, क्योंकि स्त्री पर्याय पाप पर्याय है। क्या है? पाप पर्याय है। इसलिए लोग जन्म से पराधीन होती है। अब माता पिता के बिना तो कुछ नहीं कर सकती हो। क्या? माता पिता के बिना आगे से कुछ नहीं कर सकते हो। जैसा वो चाहेंगे तुम वैसा ही करोगे। उन्होंने कहा मैं सोच लिया कि मुझे नहीं पढ़ाना है, तो किसी हिम्मत नहीं की वो पढ़ ले। अब किसी को जो है और उन्होंने कहा पढ़ाना है तो वो पढ़ना है, पढ़ाएंगे। अगर जो भी कार्य है वो उनके लिए करना होता है, पूछ करके करना पड़ता है, उनके अंडर में रहना पड़ता है। और जब उनकी शादी हो जाती है, क्या हो जाती है? शादी हो जाती है तो वहां पर वो जो सास ससुर अथवा पति के अंडर में रहना पड़ता है। पति ने कह दिया यहाँ बैठो तो यहाँ बैठ जाओ, तो आप ये करना है तो एक करो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, यहाँ जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो, एक आ सकते हो, एक बैठ सकते हो, एक बैठ सकते हो। जैसा उन्होंने कह दिया, अम्मा कह रही कि आज ये सुनिए समझ रहे बात है। हाँ ऐसे देखो कुछ भी करो, कुछ भी कितना भी हो जाए फिर भी मान कहते हैं। अभी आप सुनाओ भारत की राष्ट्रपति जो पहले सबसे बड़ी महिला राष्ट्रपति बनी थी वो कौन? प्रतिभा पाटिल है, बनी ना। बोले भाई वो देश की राष्ट्रपति थी, क्या पूरे राष्ट्र की राष्ट्रपति थी और स्वामी थी, लेकिन घर में उनके जो पति थे उनकी वो पत्नी थी। वहां देश में जो है सारा देश को नहीं सुनता था। क्या? सारा देश को नहीं सुनता था। जैसा वो कहते वो वैसा मानता था, मानते थे। लेकिन घर जाके उनको मानना पड़ती थी, चाहे वो सासू हो, चाहे ससुर हो, चाहे उनकी पति हो, उनकी सुनना पड़ती थी। पुराने नहीं जमाने नहीं हो, फिर भी जो है सुनना तो पड़ेगी भाई। जब काम सुनो है, क्योंकि पति तो पति होंगे, सास तो सास होगी, चाहे कितनी तो बड़ी अच्छी हो। आज तो बहुत अच्छी होती है सास, तो लेकिन करते नहीं सास को। आज जैसे कोई बहन हो अथवा कोई फ्रेंड हो है, अगर बहू में जीन्स तो पहनो सास भी है। अगर वे बहू ने सूट पहने तो वो भी जो बहू रहेगी वही वो चलता है, और दोनों घूमने भी ठीक है, अच्छी बात है। तो लेकिन फिर भी जब मौका पड़ता तो साथ अपना क्या अपना वो दिखा देते। याद रखना, भूल जाना बेटा, मैं तुम्हारी क्या हूँ? सास हूँ। अथवा भले वो पति कन्या एक कहावत 100 सुनाने की, और एक भले वो पति जो है 100 बार तुम्हारी सुन लेगा, मान लेगा, लेकिन एक दिन ऐसे समय ऐसा है कि तुम्हें उसकी अम्मा क्या करना होगी? मानना पड़ेगी। तो ठीक है, अच्छी बात है। तो कहने का तात्पर्य जो स्त्री है पर्याय है वो पराधीन पर्याय है। क्या है? पराधीन है, पिता के पराधीन रहना है। फिर सास ससुर अथवा पति के जो है
क्या पोता अथवा पोती या जो भी देवता देवी जो भी होगा उसकी बात आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर में रहना पड़ेगा। तो और ये किसी के अंदर में रहना, किसी के अनुसार चलना, किसी को अनुसार चलना, यही सबसे बड़ा विकल्प है। निराश जो है वह दिल विकल्प होते हैं। जब वो ध्यान में रहते हैं, ध्यान में बैठे हैं, तो धोबियों में भी रहते हैं, तो वह क्या होते हैं, स्वाधीन हो जाते हैं। वहां पर क्या होता है ना गुरु नापी न शिष्यो न गुरु नापी हम चिदानंद रूपम नमो वितरागम न आद्यो न मध्यम न अंत्यम न मध्यम न द्रव्यम न छेदम न कालो न भाव न शिष्यो न गुरु नापी हीनम न हीनम चिदानंद रूपम। वहां पर वितराग हो गए हैं कि वहां पर कोई नहीं है, ना बड़ा है, ना छोटा है, ना बड़ा है, ना शिष्य है, ना कोई गुरु है। वहां चिदानंद रूपम नमोगी ना, जो चिद आनंद है, जिस रूप है वही मैं हूँ। जो भगवान है वही मैं हूँ। क्या हूँ? जो भगवान है वही मैं हूँ। ऐसा जो भाव है, कोई जो विचार है, क्या है, कोई भाव कोई विचार है, ये स्वाधीन का है। तब ध्यान में बैठते हैं, तब उन्हें किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है, किसी प्रकार की किसी कोई सुनने की या सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उस समय स्वाधीन है, उस समय कोई किसी का नहीं। अपासो परमात्मा सो हम, जो मैं हूँ सो वो है, और जो वो है सो मैं हूँ। पढ़ते ना, वो स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, जो ऊपरी जान। पढ़ते ना, ऐसी पढ़ते पढ़ते ना कि निश्चय से सब बातें क्या हैं, जैसे भगवान है वैसे हम हैं। तो शक्ति रूप में व्यक्त नहीं है, व्यक्त में तो बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन शक्ति रूप में जैसे भगवान है वैसे हम में बनने की शक्ति है। जैसे भगवान अनंत ज्ञान अनंत दशा अनंत सुख अनंत विशेषण है, ऐसे हमारे अंदर भी वो गुण हमारे अंदर है, लेकिन शक्ति में है, व्यक्त रूप में नहीं है। इस प्रकार से वह धर्म ध्यान इच्छा उसके भावों को स्वाधीन कर बढ़ाता है और उसका फल भी उत्तम होता है। क्या होता है? धर्म ध्यान करने से इस पंचम काल में भी यह जीव पांचवें आदि ब्रह्म जो लोकांतिक देव बन सकता है, स्वर्ग आदि में जाकर के वह रिद्धि सिद्धि आदि अष्ट आदि गुणों से वह संपन्न हो सकता है। अतिशय वह बुद्धिमान महर्षि देव आदि अवस्था को प्राप्त हो सकता है, उसको धारण कर सकता है। कब? जब हम चाहे पवित्र भावों को ध्यान करके उस स्वाधीन अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं, तभी हमारा जीवन बनता है। ऐसी उस अवस्था को यह निरंतर निराश जो निर्विकल्प ध्यान जो में शुद्ध उपयोग में ली होते हैं, जहाँ कसायों को बिल्कुल श्रवण कर देते हैं, जहाँ इंद्रियों को बिल्कुल बस में कर देते हैं, तभी वह पवित्र अवस्था के, तभी वह उच्च अवस्था को प्राप्त होते हैं, तभी उनका जीवन श्रेष्ठ और महान बनता है। हम सभी उसी ओर कदम बढ़ाएं। अच्छा है हम सभी इस मनुष्य जीवन की सार्थकता बनाने के लिए उस मुनि पद को अंगीकार करें, मुनि दिगंबर अवस्था को धारण करें। हम जो है इसकी पर्याय की जो उत्कृष्ट दशा है, और वो उत्कृष्ट दशा उत्कृष्ट पर्याय है, तो वो आदि का पर्याय जो है वह उस आदि का पर्याय से हम जो है धारण करके उत्कृष्ट जो है निर्दोष अपनी साधना करके हम क्या कर सकते हैं, स्त्री लिंग का छेद करके हम पुरुष पर्याय को प्राप्त कर सकते हैं, देव पर्याय को प्राप्त कर सके, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करें और अपनी जो है मनुष्य पर्याय मनुष्य भाव को
अष्ट कर्मों से रहित होकर के अष्ट गुणों को प्राप्त करके उस सिद्धार्थ पद को प्राप्त करके सिद्धार्थ में जो है अनंत समय के लिए मुक्ति बधु को प्राप्त करके केवल ज्ञान दर्शन को प्राप्त करें, अनंत समय व्यतीत करें और अनंत सुख को प्राप्त करें और अपने जीवन को सिद्ध बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान